आइए सिवान शहर स्थित डीएवी कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 700949 पर। नमस्कार, आशा न्यूज़ में आपका स्वागत है। एक खास कार्यक्रम लेकर हम चले हैं और हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार और प्रेस क्लब के अध्यक्ष कैलाश कश्यप जी। इनसे हम बात करेंगे। शहर में लगातार देखा जा रहा है कि कई दिनों से जब से नई सरकार का गठन हुआ है, आपराधिक घटनाएं जो है कि बढ़ी हुई है। और एक पत्रकार की नज़र से कैलाश कश्यप जी कैसे देखते हैं शहर की इस गतिविधि को? शहर में जो आपराधिक घटनाएं बढ़ी है, चरम सीमा पर है। लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर अगर पुलिस की बात की जाए तो बिल्कुल नगण्य स्थिति है। ऐसे में हम पत्रकारों को एक जिम्मेदारी होती है और उसके तहत हम लोग काम करते हैं, लेकिन लगातार खबरें दिखाते हैं, लेकिन जो होना चाहिए वो सही तरीके से विधि व्यवस्था अस्थिर नहीं हो पा रहा है। तो हम सीधे तौर पे कैलाश कश्यप जी से हम बात कर लेते हैं। सर, आशा न्यूज़ में आपका स्वागत है। एक वरिष्ठ पत्रकार हैं आप भी और खबरों में जाते हैं, निकलते हैं, आप भी देखते हैं। सिवान के लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाए तो बिल्कुल एकदम बद से बदतर की स्थिति हो गई है। देखिए, पिछले महीने जब चुनाव संपन्न हुआ था और नई सरकार का गठन हुआ था, उसके बाद से लगातार जिस तरह से आपराधिक घटनाओं में वृद्धि दिखाई दे रही है, उससे पूरा व्यवसायी समाज, खास करके वो लोग जो एक निर्धारित समय में अपने घर से निकलते हैं दुकान खोलने के लिए और फिर एक निर्धारित समय में वो दुकान को बंद करके पुनः अपने घर वापस आते हैं, और इस बीच में अपराधी चिन्हित करते हैं और अपना फिर काम करते हैं। ये दुख की बात है कि जिला प्रशासन सजग रहते हुए भी पेट्रोलिंग होती है, चौक चौराहों पे पुलिस रहती है, लेकिन उसके बावजूद अगर आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं तो इसे जिला प्रशासन के लिए काफ़ी चुनौती पेश कर रहे हैं। हालांकि एसपी साहब कल जिस तरह की घटना घटी है, लूट की घटना घटी है, और उसको लेकर के काफ़ी सक्रिय हुए हैं। हमें लगता है कि अपराध पर काबू पाया जाएगा, लेकिन ये सिर्फ एक सिवान की समस्या नहीं है। आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले दरभंगा में बड़े पैमाने पे एकदम दिन दहाड़े 80 राउंड फायरिंग, ये अखबारों में आया था कि 80 राउंड फायरिंग करने के बाद अपराधियों ने लगभग 10 से 12 किलो सोना और काफ़ी मात्रा में कैश लूट कर लेके चले गए। तो ये सिर्फ सिवान की समस्या नहीं है। हमें लगता है कि पूरे बिहार पे सरकार को देखना चाहिए, सरकार को कानून व्यवस्था को समझना चाहिए, और कड़ी से कड़ी यही नीतीश कुमार जब पहली बार आप 2005 से 2010 का जब आप उनका कार्यकाल देखेंगे तो स्वर्णिम काल था। उस समय हम लोग भी पत्रकारिता कर रहे थे, देख रहे थे, ऐसा लग रहा था कि कानून का राज हो गया बिहार में। लेकिन आज बद से बदतर हालत हो गई है। नीतीश कुमार वही है, बीजेपी का साथ वही है, डबल इंजन की सरकार है। लेकिन अब किन कारणों से ये अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं? गृह विभाग आज भी नीतीश कुमार के पास है, लेकिन अब क्या वजह है जिसके कारण आपराधिक घटनाओं में काफ़ी वृद्धि हुई है? वृद्धि नहीं हुई है, काफ़ी वृद्धि हुई है। सर, कल की ही बात कर ले, सिवान की अगर बात कर लेते हैं, क्योंकि सिवान से जुड़ा इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हम लोग सिवान में रहते हैं और सिवान से जुड़ी हुई कल जो नज़र के सामने घटनाएं हुई हैं, एक हत्या सुबह सुबह, उसके बाद लूट 10 लाख की, उसके बाद रात होते होते रजप्पा नेता अभिषेक सिंह की जो है बोलेरो, उसकी चोरी हो जाती है भगवानपुर से।
अब महाराजगंज से कहीं न्योता में थे, शादी ब्याह में गए थे, वहाँ से उनकी बोलेरो चोरी हो जाती है। ऐसे में क्या लग रहा है, क्या होना चाहिए? अगर मान लीजिए कि एज ए पत्रकार के नज़र से आप अगर हमारे चैनल के माध्यम से प्रशासन को क्या राय देना चाहेंगे, किस तरह लॉ एंड ऑर्डर पे एसपी साहब को देखना चाहिए, कैसे व्यवस्था करनी चाहिए, ऐसे में किस तरह आप क्या राय देंगे? देखिए, ये कल जो घटना घटी है, सुबह से लेकर के शाम तक कई घटनाएं घट गई, और जिसमें आपने जिक्र किया कि लोजपा के जो पूर्व जिला अध्यक्ष, उनकी बोलेरो एक न्योता करने के क्रम में उठा ली गई, तो ये बहुत चिंतनीय विषय है। हाँ, बहुत सारी गाड़ियाँ रोड पे रहती हैं, उनके पास गैरेज नहीं है, लोग अपना काम करते हैं रोड के किनारे खड़ी करके, और इस दरमियान अगर गाड़ियां गायब हो रही हैं तो ऐसा एकदम ये अपराधी बिल्कुल तांडव कर रहे हैं। और इस पर जिला प्रशासन को चाहिए कि वो आम आदमी के साथ बैठ करके विश्वास कायम करे, ताकि ये अपराधी कोई बाहर से या हवा में उड़ के नहीं आए हुए हैं, ये अपराधी हमारे ही और समाज के बीच के हैं। तो ये जब तक समाज के लोगों का विश्वास कायम नहीं होगा पुलिस प्रशासन पे, इस विश्वास को कायम करना होगा, इसे लाना होगा, तभी जाके ऐसा लगता है कि अपराध पर कंट्रोल पाया जा सकता है और कुछ कड़े एक्शन लेने होंगे। एसपी साहब से एक निवेदन हम जरूर करेंगे कि एसपी साहब, जब भी किसी अपराधी को पकड़े, बगैर किसी भेदभाव के, बगैर किसी पैरवी के आप कानूनी कार्रवाई करें, और कानूनी कार्रवाई नहीं होगी तो इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ेंगी और इसे रोक पाना असंभव हो जाएगा। सर, आज भी खबरें आई थी, जैसे कुछ दिन पहले, अभी कुछ दिनों पहले सूबे के मुखिया नीतीश कुमार लॉ एंड ऑर्डर पे बड़ी मीटिंग कर रहे थे, हाई लेवल मीटिंग हो रही थी, और दरभंगा में घटना घट गई। आज भी ठीक उसी तरह आज उस हाई लेवल मीटिंग की आज मॉनिटरिंग मीटिंग कर रहे थे सूबे के मुखिया नीतीश कुमार। 11 बजे उनकी बैठक शुरू हुई है, और एक तरफ वो बैठक कर रहे हैं और पटना में ही एक हत्या हो जाती है, गोली चलने लगती है। तो आप ठीक बोल रहे हैं कि अपराधी जो है कि बेलगाम हो गए हैं, तांडव कर रहे हैं पूरे बिहार में। नीतीश कुमार हमारे मुखिया हैं, और उनके लिए भी क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? वो क्या होना चाहिए? अब 2005 वाला भय आना चाहिए या उससे भी ज़्यादा? देखिए, 2005 के नीतीश कुमार में और 2020 के नीतीश कुमार में ज़मीन आसमान का अंतर है। नीतीश कुमार के पास आज वो ताकत नहीं है जो 2005 में हुआ करती थी। नीतीश कुमार आज एक कमज़ोर मुख्यमंत्री है, और जो एनडीए की जो सरकार बनी है, सरकार के गठन से लेकर के आज तक आपस में कहीं ना कहीं बीजेपी, आपने देखा होगा कि 2020 का जब चुनाव चल रहा था विधानसभा का, उस समय बीजेपी और नीतीश कुमार में भले ही माइक पे ये बातें खुलकर सामने नहीं आई, लेकिन पर्दे के पीछे का जो खेल था वो सभी पत्रकार और सभी हर आम आदमी समझ रहा था। जहाँ जहाँ नीतीश कुमार की पार्टी खड़ी थी, वहाँ बीजेपी ने लोजपा को खड़ा करवाया, और जिसके कारण नीतीश कुमार की हालत बद से बदतर हुई। कभी 73 सीट 74 सीट रखने वाले नीतीश कुमार 43 सीट पर सिमट गए। आज ये दुर्भाग्य है कि आंकड़ों का खेल है, सबसे कम सीट वाले मुख्यमंत्री हैं और सबसे बड़ी सीट वाले विपक्ष में बैठे हुए हैं। तो ये तो राजनीतिक खेल है, इसमें हम बहुत ज़्यादा हम लोग टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन नीतीश कुमार आज कमज़ोर है और इसके पीछे बीजेपी अपना खेल खेल रही है। आज भी बीजेपी का खेल जारी है, और नीतीश कुमार भी समझ रहे हैं कि एनडीए के भीतर पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। आप देखिएगा कि अभी से कयास लगना शुरू हो गया है
कि क्या विपक्ष इस बार होली खेलेगा? ये क्या है? आखिर क्या दिखाना चाह, मतलब क्या संदेश देना चाहता है लोग? इसका मतलब कि सरकार कहीं ना कहीं कमज़ोर है और सरकार के भीतर बहुत कुछ चल रहा है जो अभी दिखाई नहीं दे रहा है, आने वाले समय में दिखाई देगा। बिल्कुल। तो आपने सुना कि ये वरिष्ठ पत्रकार और प्रेस क्लब के अध्यक्ष कैलाश कश्यप जी थे, जो साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि 2005 वाले जो नीतीश कुमार थे, 5 से 10 के नीतीश कुमार, वो अब नहीं है। हालांकि ये तो आंकड़ों का खेल है, इन्होंने साफ तौर पे कहा है। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो लॉ एंड ऑर्डर बद से बदतर स्थिति हो गई है। चाहिए हर जिला, बिहार के हर जिला प्रशासन को और पुलिस प्रशासन को पूरी शक्ति के साथ जो भी अपराधी पकड़े जाएं, उन अपराधियों का कोई पैरवी ना हो और सीधे तौर पे अगर जो कार्रवाई हो, जो उन्हें दंड सज़ा मिलता है वो देना चाहिए। नहीं तो एक ऐसा अफसर उतारना चाहिए सूबे के मुखिया को कि सीधा अपराधियों को देखते ही गोली मार देने का ऑर्डर लग जाए, ताकि बिहार से जो अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, बाहर के जो भी व्यवसायी हैं वो अब फिर से बिहार में आना नहीं चाह रहे हैं। जिससे बात हो रही है, हमने भी कई व्यवसायियों से बात किया, वो उनका साफ तौर पे कहना है कि बिहार में तो क्राइम, आपराधिक घटनाएं जो हैं कि चरम सीमा पे फिर से शुरू हो गई है और अपराध का ग्राफ जो बढ़ रहा है उस पर अंकुश लगाएं। कैमरामैन पौरुष कुमार के साथ निरंजन कुमार, आशा न्यूज़, सीवान।